हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब लोग। तो मेरा नाम सुमित डहरी है फ्रॉम मैसी कोचिंग छिंदवाड़ा। आज बेटा हम लोग केमिस्ट्री के एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सबसे आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है आपको। अभी तक जो हो गया उसका कोई टेंशन नहीं। अब जब एग्जाम बचा है हमारा केमिस्ट्री का, तो उसमें पेपर हमें अच्छा देना है। और जो मैं क्वेश्चंस टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ उनको पढ़ के चले जाओगे तो एकदम मक्खन जैसे पेपर जाएगा बेटा। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, पढ़ना है सिर्फ। चलो तो चैप्टर 1 में देखते हैं बेटा। डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सेकंड क्वेश्चन है मोलैलिटी ऑफ मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर पूछेगा बेटा। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर ये कितना होता है? 55.56। एक और चीज, मोलैलिटी ऑफ वाटर भी उतना ही होता है 55.56। उसके बाद में बेटा कैलकुलेशन के लिए पूछ लेता है ये हेनरीज लॉ पूछेगा, मोस्ट आईएमपी हेनरीज लॉ। उसके बाद में पूछता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बहुत ज्यादा आईएमपी। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जो राउल्ट्स के लॉ का फॉलो करेंगे वो आइडियल सोल्यूशन, और जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएंगे बेटा। इसके बाद एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आपसे कुछ पूछ सकता है। 4 में से कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछेगा बेटा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में बेटा हमको पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। इसी को डैनियल सेल भी बोला जाता है, इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमको पढ़ना है SHE, शी नहीं बेटा, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। डायग्राम बनाओ बढ़िया, एक नंबर 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में आएगा भैया फ्यूल सेल। फ्यूल सेल। उसके बाद में कोलरॉश लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोलरॉश लॉ। और उसके एप्लीकेशन भी देख के चल जाना बेटा। अगर ये क्वेश्चन अभी तक कंटिन्यू पर ईयर पूछा जा रहा है, इस बार भी आने के 100% चांस है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन मोलेक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में है हाफ लाइफ। ये क्वेश्चन बेटा बहुत आईएमपी है। हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको कैलकुलेट करके बताने को बोलता है वो, ठीक है। इसके बाद में अर्हीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। अर्हीनियस इक्वेशन जो होती है K इज इक्वल्स टू A की पावर माइनस E अपॉन RT, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता है, या तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा या तो फिर डिस्क्रिप्टिव पूछ लेगा। उसके बाद में रेट लॉ पूछ सकता है बेटा आपसे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सारे मेटल होते हैं, सारे कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। डी ब्लॉक का एक और नेम है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट। टेंशन नहीं लेना। डिफरेंस बिटवीन डी एंड एफ, जितने स्टार लगाऊं उतना कम है बेटा, समझ गए बात को आप। डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जितने स्टार लगाऊं उतना कम है इसमें, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद में है कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा क्रोमियम और कॉपर का। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसको रिमेंबर करके चले जाना और लिख देना बेटा, बहुत पूछता है क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर भी पहले पेज में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कीलेट बहुत आएंगे, कीलेट बहुत आएंगे। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ कीलेट, ठीक है। परमानेंट मतलब हार्डनेस वाटर की रिमूव करता है और मेटल पॉइजनिंग को भी ठीक करता है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद में आईयूपीएससी नेम से बेटा 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। हर ईयर आईयूपीएससी नेम पूछा जाता है, इसके आईयूपीएससी नेम्स पढ़ के चले जाना बेटा, ठीक है। उसके बाद में आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, और वर्नर्स थ्योरी। थ्योरी 2 मिनट में पढ़ोगे आप तो वैसे इसके 4 पॉइंट्स याद हो जाएंगे, खत्म खेल। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 बेटा। जो भी ऑर्गेनिक के चैप्टर है उनमें नेम वाली रिएक्शन तो ठान के रख लो, जहां दिखा नाम वहां बना हमारा काम, ठीक है। तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन, रायमर टीमन रिएक्शन, कार्बल अमाइन रिएक्शन, हुंस डीकर रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये सब पूछता है। उसके अलावा SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये तीनों याद रख लेना बेटा। DDT,
BHC और फ्रीऑन, ठीक है। DDT मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। ये वाली चीजें रिमेंबर करके चले जाओगे, एक नंबर पेपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। उसके बाद में विलियमसन और कोलबे, ये 2 रिएक्शन देख के चले जाना बेटा आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो आप अच्छे से थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लेंगे क्वेश्चन को। रेजोनेंस की वजह से H+ आयन जल्दी ले लेता है फिनॉल, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक होता है। नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम, नेम रिएक्शन में देखना है। सबसे पहले देखना है एल्डोल कंडेंसेशन, इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, कैनिज़ारो पकड़ के मारो, रोजेनमुंड, ठीक है। उसके बाद स्टीफन रिएक्शन, फिर है भैया आपके पास में साइनोहाइड्रिन के बारे में एक छोटी सी थ्योरी पूछ लेता है बेटा, ठीक है। ऐसे करके चैप्टर भी हमारा होता है एंड। उसके बाद में देखते हैं हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, चैप्टर 9 से क्या आएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कंप्लीट द रिएक्शन से पूछा जाता है, तो 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाना, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कंप्लीट द रिएक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद में भैया चैप्टर 10 में आपको विटामिन ABCD पढ़ लेना है, B12 वगैरह, इन कहां से मिलते हैं ये और इनसे क्या डिसीजेस होती है, इनकी डेफिशिएंसी से ये पढ़ लेना है। उसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में प्रोटीन डीनेचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ज्विटर्स आयन, ठीक है बेटा। इतना आप पढ़ के चले जाओगे, क्वेश्चन पेपर एकदम मक्खन जैसे जाएगा, बस पढ़ना ईमानदारी से बेटा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में हम जब CBSE का पेपर आएगा तब आप लोगों को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे इंपॉर्टेंट पोर्शन के बारे में, ठीक है। सो सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक।